दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय को देखते हैं, बहुत छोटा सा है, आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज हमें पढ़ना है, क्या क्या प्रश्न बनता है। तो यहाँ देखिए कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में कौन है? पश्चिम में नेपाल हिमालय, ठीक है। ये हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय हो गया, ठीक है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में कौन सा हो गया जी? नेपाल हिमालय। क्लियर हो गया यहाँ पर? यस सर। ये पश्चिम में हो गया। और पूरब में कौन हो गया हमारा? ईस्ट में कौन हो गया? भूटान हिमालय। भूटान हिमालय स्थित है। तो आएगा कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम और पूरब में कौन है? तो पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय। क्लियर? यहीं से दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से ही कौन नदी बहती है? तीस्ता नदी बहुत तेजी गति से बहती है। क्लियर? तीस्ता नदी जो है बहुत तेजी गति से बहती है। अब देखिए कंचनजुंगा लिखा है आपका, कंचनजंगा भी पढ़ते हैं हम लोग ना। तो कंचनजंगा जो है, जो ऊंची चोटी है, यही कहाँ है स्थित है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग कि यहाँ जब ऊंची चोटी है, कंचनजंगा जैसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ जो है गहरी घाटी भी है। समझ गए? ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंचा है, यहाँ गहरी घाटी भी है। और क्या है कि पर्वतों की ऊंचाई पर महत्वपूर्ण चीज आ गई, एक लेपचा जनजाति ना, उस समय जो है हम लोगों ने देखा था, एक दूसरे से जनजाति की चर्चा किया था, है ना। भोटिया जनजाति की चर्चा की, भोटिया जनजाति था ना, उसका ना भोटिया की लेपचा था, नहीं भोटिया था, जो गर्मी के दिनों में पर्वतों के ऊंचाई पर जो है चला जाता, जिसे बुग्याल कहा जाता था, और जो है नीचे चला जाता था ठंडे के समय में। क्लियर? ये बात हो गई। तो ठीक यहाँ पर है कि पर्वतों की ऊंची चोटी पर कौन सी जनजाति रहती है? लेपचा जनजाति। और लेपचा जनजाति वो यहाँ पर निवास करती है। महत्वपूर्ण बात हो गई। कहाँ रहती है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाले प्रदेशों में पर्वतों की ऊंचाई पर। और यहाँ क्या है? दक्षिणी क्षेत्र में कौन जनजाति रहती है? कौन लोग रहते हैं? बंगाली, नेपाली और मध्य भारत की मिश्रित जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। मिश्रित मतलब क्या? मिली। अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर कुछ प्राकृतिक दशा को भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हल्की ढाल है, मध्य ढाल है, और गहरी भी है कुछ, और जीवाश्म युक्त मिट्टी पाई जाती है। समझे? यानी खेती बाड़ी लायक है ना जीवाश्म युक्त मिट्टी। और पूरा वर्ष क्या होता है जी? पानी है, पानी, वर्षा होती रहती है। पूरे संपूर्ण वर्ष क्या होती है? वर्षा होती है। और यहाँ पर क्या होता है? मधुर मधुर जो है ठंडी हवाएं चलती है। शीत ऋतु का प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजों ने यहीं से जो है अपने जो व्यापार की नीति था, यहीं से अपनाया था। अब यहाँ देखते हैं कि क्या है कि द्वार और दून नीचे घाटी को कहते हैं, और द्वार ऊपरी वाले प्रदेश को कहते हैं। क्लियर हो गया? तो द्वार में जो है, द्वार में किसकी बागान लगाई जाती है? चाय की बागान। चाय की। यही जो है अंग्रेज जो फायदा लिया था। और चाय हमारे यहाँ से उपजा करके कहाँ चला जाता था? अपने देश को ले जाता था, विदेश चला जाता था। ठीक है? तो द्वार में क्या चीज की खेती होती है? चाय की खेती होती है। और ये रमणीय स्थल है। रमणीय स्थल समझते हैं? महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, टूरिस्ट पैलेस, सिक्किम और दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग जाइएगा तो मजा आएगा। मैं भी वहां का सैर किया हूँ।